नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का कोर्ट केस जो आज 28 जुलाई को सुनवाई हुई, फाइनली यहाँ पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने क्या स्थिति स्पष्ट की है, पूरा मामला आपको शुरू से बताता हूँ। काफ़ी कैंडिडेट को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपका मामला गया था कैट में। कैट ये जो भर्ती प्रक्रिया होती है उनसे संबंधित है, वो निर्णय देता है। लेकिन कैट ने इस भर्ती पर स्टे देने के लिए मना कर दिया था 28 मार्च को। उसके बाद ये आईटीआई वाला केस है, वो चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में डेट पे डेट आ रही और कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा था। और आज जो निर्णय आया है इसमें कंफर्म किया कि आपकी भर्ती पर स्टे है। जो कैट ने स्टे लगाने से मना कर लिया वो हाई कोर्ट में चले गए, तो हाई कोर्ट ने कहा स्टे है। लेकिन इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही अभी भी मामला है, ये फाइनल नहीं हुआ है। अभी भी हाई कोर्ट और कैट के बीच में यहाँ पर एक नया मोड़ आ चुका है। वो आपको बताता हूँ क्या जजमेंट है, क्या निर्णय आया है आज की कोर्ट केस। साथ ही साथ ये कब फाइनल हो जाएगा आपका केस, वो भी बात करेंगे, डेट सहित बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं, आप यदि मॉक टेस्ट दे रहे हो टेक्स्ट बुक वगैरह प्लेटफॉर्म से, तो कितना स्कोर आ रहा है। नहीं दे रहे हो, अभी 28 से 31 जुलाई के बीच में आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आप एक लक्की व्यूवर हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास प्रो की जो लोवेस्ट प्राइस है वो अभी चल रही है। कैसे टीटीसी के कूपन कोड आपको यूज़ करना है, ये कूपन कोड टेक्स्ट बुक ऐप में पास प्रो आपकी 351 में और पास प्रो मैक्स 439 में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला। अभी एसएससी एग्जाम वेंडर चेंज हुआ है, तो इन्होंने अपना इंटरफेस भी चेंज कर दिया। जो एसएससी में आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, रेलवे में जो मिल रहा है, उसी प्रकार से सेम इंटरफेस से आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। बाकी ग्रुप डी स्पेशल साइंस के क्वेश्चन जो रेलवे ने 2024 में पूछे ने, एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन, एएलपी टेक्नीशियन जेई 1500 प्लस क्वेश्चन से हमारी वेबसाइट से ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। एनटीपीसी के क्वेश्चन ये भी ई बुक आ चुकी हैं जो ग्रेजुएट एग्जाम। तो सबसे पहले आज की स्थिति आपको बताता हूँ। ये आप स्टेटस चेक करेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर है। फाइनल जो ऑर्डर होता है ना, वो अभी अपडेट नहीं हुआ, वो कल हो जाएगा, तो टेलीग्राम पर आपको साझा कर देंगे। लेकिन जो मौखिक रूप से यहाँ पर जो सुनवाई हो चुकी है, लगभग 4 बजे के आसपास हुई थी, जिसमें पुनः एक पॉइंट पर फोकस हुआ है। जो यहाँ पर दुविधा थी, डाउट था कि भर्ती पर स्टे है या फिर नहीं है, तो अभी यहाँ कंफर्म हो रहा है कि भर्ती पर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता कैट का, तब तक आपका स्टे रहेगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें, अब ये मामला है दोबारा कैट इसकी सुनवाई करेगा। शुरुआत में ये मामला कैट में ही था, आपको बताता हूँ वो चीज़ क्या हुई है, क्या स्टोरी रही है। शुरुआत में कैट में ही था, दोबारा ये हाई कोर्ट में क्यों आई, क्योंकि कैट ने मना कर दिया था स्टे देने से। ये मैं कैट की वेबसाइट पर हूँ, ये केस ओपन है। इस केस में आप देखेंगे कैट ने जो 28 मार्च को कहा था, सॉरी कैट के 14 फरवरी 2025 के ये पूरा जजमेंट देखेंगे, तो ये काफ़ी बड़ा है। इसमें मैं लास्ट पॉइंट पर आता हूँ, और ये बात हो रही थी कि भर्ती पर स्टे देने के लिए। तो कैट ने इसमें कहा है कि जो कैंडिडेट आईटीआई वाले हैं उन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनको मना नहीं किया जा रहा है, उसको भर्ती से बाहर नहीं किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर हम स्टे नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अधिकारों से वंचित नहीं कर रहे हैं और आप अन्य कैंडिडेट को बाहर करने की मांग कर रहे। तो स्टे से कैट ने मना कर दिया था। यहाँ पर इनका देखेंगे ये रिजेक्ट कर दिया है। जो ऊपर बात हो रही थी, यहाँ पर जो डिमांड हो रही थी स्टे करने के लिए एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, जो कि कैट ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये रेलवे की पॉलिसी है, वो इसमें सुधार कर सकते हैं। ये कैट ने कहा, इसलिए हम इस पर स्टे नहीं लगाएंगे। तो फिर आपने कहा जैसे ही ये निर्णय आया स्टे नहीं लगाया जाएगा। कैट में ये आया था 14 फरवरी 2025। इसके बाद ये केस आ गया हाई कोर्ट में, जहाँ पर आप रेफरेंस देख सकते हो। कैट का रेफरेंस है 14 फरवरी 2025 का, और 3 मार्च को ये हाई कोर्ट में रजिस्टर हुआ। भर्ती में स्टे को सबसे पहले बात हो रही थी कि हाई कोर्ट इसमें निर्णय लेगा। तो हाई कोर्ट के 6 मार्च 2025 के ऑर्डर में आप देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पर स्टे की बात हुई थी। उसके बाद यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई 28 मार्च को, फिर 9 अप्रैल। उसके बाद आपका केस आज के लिए लिस्ट हुआ था 28 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट, जहां पर जो कैट मना कर रहे थे कि स्टे नहीं लगाएंगे। हाईकोर्ट ने एक तरीके से कंफर्म किया कि आपका स्टे रहेगा, और पुनः निर्देशित किया है कैट को कि आप इस पर अंतिम निर्णय लें, कब, 1 महीने के भीतर। तो अब अपन कैट का वापस देख, कैट में लास्ट जो सुनवाई हुई थी ना, वो 2 मई 2025 को हुई थी। इस 2 मई 2025 के मैं आपको ऑर्डर बताता हूँ। ये जो ऑर्डर सीट है, इस पर इन्होंने मैंसन की, ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं हिंदी में बता देता।
तो इस आदेश का सार ये है कि 14 फ़रवरी 2025 को कैट ने अंतरिम राहत यानी स्टे लगाने से मना कर दिया था और कहा था कि पहले सभी दस्तावेज और जवाब पूरे किए जाएं, फिर अगली प्रक्रिया होगी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके लिए हाईकोर्ट में रिट पिटीशन नंबर, ये हाईकोर्ट में मामला अभी जो आज निर्णय आया है, 6 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वीकार किया और सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा। चूंकि मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट के विचाराधीन है, ये मई की बात हो रही है, इसलिए कैट ने कहा है कि हम फिलहाल इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी कारण कैट ने ये ओरिजिनल एप्लीकेशन बिना अगली तिथि दिए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। नेक्स्ट डेट कैट ने नहीं दी है क्योंकि मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग था। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देशित कर दिया है कि आप नेक्स्ट डेट दीजिए और 1 महीने के भीतर इस मामले को निर्णय दीजिएगा। तो अब वापस मामला ये कैट में जाएंगे और ये जो वैसे हाईकोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा कैट में, तो 1 महीने के भीतर आपकी सुनवाई होने की बात होगी और वो भी एक तरीके से अंतिम निर्णय की बात हो। अब मैं पुनः आपको कैट का एक जो शुरुआत में जो ऑर्डर आया था, बड़ा ऑर्डर है, वो बताता हूँ कि कैट में स्थिति क्या चल रही है। कैट वाले जो जजेज का है उनका क्या मानना है। वैसे ये पूरा मामला है, कैट में जो स्थिति स्पष्ट हुई थी और उन्होंने क्या कहा था इस। तो जो भर्ती स्टे की कैट में मांग हो रही थी, इसमें देखिए याचिकाकर्ता है यानी आईटीआई वालों की तरफ से ये कहा गया था कि 2018 से 24 के बीच रेलवे द्वारा सभी सर्कुलरों के अनुसार न्यूनतम योग्यता 10वीं प्लस आईटीआई था। अब नए विज्ञापन में योग्यता घटाकर केवल 10वीं पास या आईटीआई या समकक्ष कर दी गई है। इससे प्रतियोगिता बढ़ गई है और आईटीआई धारकों का नुकसान हुआ, इसलिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। ये याचिकाकर्ता का स्टेटमेंट था। और उस रेलवे का क्या पक्ष था। रेलवे ने कहा कि नियम बनाना रेलवे बोर्ड का विशेष अधिकार है और उन्होंने कुछ रूल संख्या दी। रेलवे बोर्ड ने 2/1/2025 को स्पष्ट किया कि आईटीआई धारकों को अयोग्य नहीं ठहराया गया है। ये संशोधित नियम से लाखों अन्य उम्मीदवारों को अवसर मिल रहा है। यदि याचिकाकर्ता को राहत दी जाती है तो ये अन्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। अब कैट ने इस पर क्या बताया था, जो रोक लगाने की बात कर रहे थे, तो कैट ने कहा कि याचिकाकर्ता भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं, यानी आईटीआई वालों को बाहर नहीं किया है। ये याचिका जनहित याचिका पीआईएल जैसी है, जिसमें वे अन्य उम्मीदवारों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। नीति निर्धारण पॉलिसी बनाना रेलवे का कार्य है, इसमें न्यायाधिकरण है, यानी कैट हस्तक्षेप नहीं करेगा। याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए अंतरिम राहत यानी स्टे देने की याचिका अस्वीकार की गई थी। तो जब स्टे भर्ती पर स्टे देने की याचिका को अस्वीकार किया गया था, रोक लगाने पर मना किया गया था, उस दौरान ये कैट का जजमेंट था। फाइनल जजमेंट नहीं है, स्टे से मना करने को लेकर था और मामला अभी भी चल रहा है। ये मना करने का लेकर इस टाइप से जब भी ये निर्णय आया उस समय ये चले गए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने अब बात हो रही है कि स्टे लगा दिया इस पर। वापस हाई कोर्ट ने इस मामले को भेज दिया कैट में और कैट में 1 महीने के भीतर इसको फाइनल डिसीजन की बात हुई है। तो अब इन्होंने अनिश्चित काल के लिए पहले स्थगन कर दिया था कि सुनवाई नहीं करेंगे। अब वो सुनवाई कोर्ट में कैट में होने वाली है। जो भी अपडेट आएगा इस प्रकार स्पष्ट रूप से आपको हमें यूट्यूब पर हम बता देंगे और टेलीग्राम पर भी बता देंगे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ज्वाइन कर लेना और आपका कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। और जो इंपॉर्टेंट ई बुक है, चाहे एनटीपीसी के सारे एग्जाम जो शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं 47 शिफ्ट में, उनके जीके जीएस के 1900 क्वेश्चन एनटीपीसी के चैप्टर वाइज जो सिलेबस में मेंशन है 21 चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट सहित अवेलेबल है हमारी वेबसाइट toptrendinggk.in और ऐप पर भी अवेलेबल है। इसी प्रकार से रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के क्वेश्चंस तो रेलवे ने 2024 में 25 में एग्जाम लिए हैं और साइंस के पूरे एनसीईआरटी से जो सवाल पूछे हैं उनको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज किया है। साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है, तो टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप इंस्टॉल कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।